हेलो दोस्तों, वेलकम टू एंडेवर इमिग्रेशन यूट्यूब चैनल। दिस इज़ गौरव। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया पीआर प्रोसेस के बारे में और उसके स्टेप्स के बारे में। वीडियो को शुरू करें इससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ डू सो। इसके अलावा बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो लेके आएँ तो आपको जो है उसकी अपडेट्स मिल सके। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो अगर आप अपना ऑस्ट्रेलिया का पीआर का प्रोसेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको जो है अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी होती है कि आप उसके लिए एलिजिबल हो या नहीं। तो ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे ऑक्यूपेशंस हैं जिनमें से ट्रेड ऑक्यूपेशंस आ जाते हैं, प्रोफेशनल ऑक्यूपेशंस आ जाते हैं, हेल्थ केयर ऑक्यूपेशंस आ जाते हैं, आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के ऑक्यूपेशन आ जाते हैं और उसके अलावा आ जाते हैं इंजीनियर्स के, जिसमें सिविल इंजीनियर हो गए या कोई भी दूसरे कंप्यूटर इंजीनियर्स हो गए। तो गाइस, सबसे पहले तो आपको अपना जो है ऑक्यूपेशन चूज़ करना होता है। अगर तो आप ट्रेड ऑक्यूपेशंस के लिए जा रहे हैं तो आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो 12th होनी चाहिए। अगर आप किसी भी प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन के लिए जा रहे हो तो आपने मिनिमम ऑस्ट्रेलियन लेवल की AQF लेवल 7 के बराबर की बैचलर डिग्री की होनी चाहिए। चाहे आप आईटी के ऑक्यूपेशंस में जा रहे हैं, चाहे इंजीनियरिंग के ऑक्यूपेशन में जा रहे हैं, आपने जो है मिनिमम बैचलर डिग्री की होनी चाहिए। मोस्टली जो हम इंडिया से डिग्रीज़ करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में भी 3 साल की डिग्री होती है, इंडिया में 3 साल की डिग्री होती है नॉर्मल, जो बीकॉम होगी या बीबीए होगी या अदर डिग्रीज़ होगी। इसके अलावा कुछ इंजीनियरिंग डिग्रीज़ जो हैं 4 साल की भी होती हैं। तो हमारी मोस्टली जो डिग्रीज़ हैं वो ऑस्ट्रेलियन डिग्री के कंपेरेबल हैं, यानी कि उनके AQF लेवल 7 के बराबर ही हैं। आपको अपनी एलिजिबिलिटी चेक करने के बाद जो है अपना ऑक्यूपेशन चूज़ करना होता है। तो इसमें 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है स्किल असेसमेंट लेना वहाँ की एक असेसिंग बॉडी से। सेकंड जो होता है वो होता है अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट करना, यानी कि अपनी यूआई को पूल में डालना। तीसरा जो स्टेप होता है वो होता है जब आपको इनविटेशन रिसीव हो जाता है डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से या किसी भी स्टेट या कंट्री की तरफ से आपको जो है प्री इनविटेशन आ जाए तो। चौथा होता है वीज़ा लॉजमेंट विद DHA, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स के साथ, इमिग्रेशन के साथ जो आप अपना वीज़ा लॉज करते हो। तो ये 4 स्टेप्स होते हैं उसके। तो अगर हम सबसे पहले स्टेप की बात करते हैं जो कि स्किल असेसमेंट है, तो उसमें क्या है कि आपको अपनी स्किल असेसमेंट करवानी होती है। तो ऑस्ट्रेलिया में नियरली 50 असेसिंग बॉडीज़ हैं। उन्होंने कनाडा की तरह एक ही वेस्ट को ही जो है आपकी असेसमेंट के राइट्स नहीं दिए हुए। ऑस्ट्रेलिया में हर ऑक्यूपेशन की जो असेसमेंट है उसके लिए असेसिंग बॉडीज़ अलग हैं। जैसे कि आप अपनी आईटी की डिग्री की असेसमेंट करवाना चाहते हैं तो आपको ACS से अपनी जो है असेसमेंट करवानी होती है, यानी कि ऑस्ट्रेलियन कंप्यूटर सोसाइटी से। अगर आप अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री की असेसमेंट करवाना चाहते हैं तो आपको इंजीनियर ऑस्ट्रेलिया से अपनी डिग्री की असेसमेंट करवानी होती है। अगर आप अपनी बीकॉम या अकाउंटिंग की डिग्री की असेसमेंट करवाना चाहते हैं तो आपको CPA या CA ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से अपनी असेसमेंट करवानी होती है या IPA से करवानी होती है। इसके अलावा आप कोई रिटेल मैनेजर हो, बैंक मैनेजर हो, इन्वेस्टमेंट मैनेजर हो, मार्केटिंग मैनेजर हो, ब्रांड मैनेजर हो या किसी भी तरह की मैनेजर की डिग्री है या कोई भी प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन है तो ना वो वेट सेस के अंदर आ जाते हैं, जो कि इंडिया से सबसे ज़्यादा फेमस है क्योंकि इंडिया वाले जो हैं ज़्यादातर इसी के लिए ही सूटेबल होते हैं। तो उसके बाद आ जाते हैं ट्रेड कोर्सेज की जो असेसमेंट है। अगर आप ऑन शोर हो ऑस्ट्रेलिया में तो TRA करता है, यानी कि ट्रेड रिकॉग्निशन ऑस्ट्रेलिया। अगर आप ऑफ शोर हो तो वो भी वेट सेस ही करता है। तो मोस्टली जो एप्लीकेंट्स होते हैं बैचलर डिग्री होल्डर्स होते हैं इंडिया से, तो वो वेट सेस के थ्रू ही जाते हैं। तो जब भी आप अपनी डिग्री की असेसमेंट करवाते हैं तो आपको असेसमेंट बॉडी को उसकी जो है एक रिलेवेंट फीस भी पे करनी होती है, जो $550 से शुरू होकर $1700 तक जा सकती है। अगर हम वेट सेस की बात करते हैं तो जो उसकी असेसमेंट फीस है वो $1033 है। सबसे पहले आपको अपनी स्किल असेसमेंट करवानी होती है वेट सेस से। वेट सेस से आपकी जब असेसमेंट आ जाती है आपके रिलेवेंट ऑक्यूपेशन में जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है, हमें जो है अपनी EOI क्रिएट करनी होती है DIVP के साथ। उसमें आपके वो पॉइंट्स बता देते हैं कि आपके जो है पॉइंट स्कोर्स कितने हैं। मिनिमम 65 पॉइंट्स वाला जो एप्लीकेंट है वो उसके लिए एलिजिबल होता है इनविटेशन के लिए। इसके अलावा फेडरल गवर्नमेंट के साथ अपना EOI क्रिएट करने के बाद हमें कुछ स्टेट्स के लिए, जैसे कि स्पेशली फॉर विक्टोरिया एंड नॉर्दर्न टेरिटरी में समवेयर या समटाइम्स हमें ACT के साथ भी जो अपनी ROI भी डालनी होती है, यानी कि रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। अगर कुछ एप्लीकेंट्स ऑन शोर रह रहे हैं न्यू साउथ में तो उनको अपने रीजनल डेवलपमेंट एरिया जो होता है RDA, उनके साथ भी जो है अपनी ROI डालनी पड़ती है प्री अप्रूवल के लिए, अपने नॉमिनेशन के लिए। जब आपका नॉमिनेशन आ जाता है तो तब आपको जो है वीज़ा अप्लाई करना होता है। तो समटाइम जब आपका प्री इनविटेशन आता है तो उसमें भी जो कुछ स्टेट्स एंड टेरिटरीज हैं वो आपसे $300 से लेके $1000 तक जो है अपनी फ़ीस चार्ज कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन स्टेट टू स्टेट।
जब आपको प्री इनविटेशन आ जाता है। और उसके बाद वो आपको एक जो है फाइनल इनविटेशन भेज देते हैं, जो कि आपके स्किल्स सेलेक्ट अकाउंट में आ जाता है, जो कि आपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट किया होता है DIBP के साथ। जब आपको वो इनविटेशन आ जाता है तो आप अपना जो है PR का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में टोटल 3 वीज़ास जो हैं मोस्ट पॉपुलर हैं, वो है 491, 189 एंड 190। जो 189 वीज़ा है वो सीधा ही जो है फेडरल गवर्नमेंट की PR होती है, यानी कि आपको वो अगर PR ग्रांट हो जाती है तो आप ऑस्ट्रेलिया में किसी भी स्टेट या टेरिटरी में रह सकते हैं, आप किसी भी मेट्रो सिटी में रह सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी जो है रीजनल एरिया में भी जा सकते हैं। इसके अलावा 190 वीज़ा आ जाता है, जो कि आपको स्टेट नॉमिनेट करते हैं, वो भी एक PR होती है। आप जो है उस स्टेट के साथ कमिट करते हैं कि आप PR के बाद उसी स्टेट में रहेंगे जो स्टेट आपको नॉमिनेट कर रहा है। लेकिन उसमें ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर आपको 190 वीज़ा ग्रांट हो जाता है तो भी आप अपना जो है स्टेट चेंज कर सकते हैं या अपनी सिटी चेंज कर सकते हैं। तीसरा जो वीज़ा होता है वो 491 प्रोविजनल PR होती है। 491 वीज़ा में आपको जो है रीजनल एरिया में ही 3 साल रहना होता है और अपनी 2 साल की टैक्स रिटर्न शो करनी होती है, यानी कि आप वहाँ पे फुल टाइम काम कर रहे हो। तो जब आपको इनविटेशन आ जाता है तो जो इसकी वीज़ा लॉजमेंट की फ़ीस होती है वो 4650 होती है प्राइमरी एप्लीकेंट की, जो एप्लीकेंट है, यानी कि फ़र्स्ट एप्लीकेंट। इसके अलावा आप अपने डिपेंडेंट यानी कि अपने पार्टनर को भी इसमें ऐड कर सकते हो और अपने बच्चों को भी ऐड कर सकते हो। जो आपका पार्टनर है उसकी फ़ीस जो रहेगी 2320 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स रहती है, और अगर आपके 18 साल से ऊपर के बच्चे हैं तो उनकी भी जो है 2320 रहेगी। और अगर आपके 18 साल से नीचे के डिपेंडेंट जो बच्चे हैं आपके, उनकी जो है $1160 फ़ीस रहती है। सो दीज आर द एक्सपेंसेस कि आपको टोटल कितने पैसे जो है असेसिंग बॉडीज़ को देने होते हैं और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को देने होते हैं टू अप्लाई योर PR। तो इसमें सबसे पहले मेन जो काम होता है वो ऑक्यूपेशन चूज़ करने का ही होता है कि आपका जो है ऑक्यूपेशन क्या है, आपको अपनी जो है स्किल असेसमेंट कौन सी असेसिंग बॉडी से करवानी है। तो वही मेन जो है इशू रहता है। और इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना होता है कि कौन सा ऑक्यूपेशन किस स्टेट में जो है डिमांड में है, कौन सा स्टेट किस ऑक्यूपेशन को जो है नॉमिनेशंस दे रहा है या उनको जो है इनविटेशंस भेज रहा है, और कौन से ऑक्यूपेशन में जो है आप अपनी असेसमेंट करवा के ईजिली जो है अपना नॉमिनेशन ले सकते हो। सो गाइस, दिस इज़ द समरी ऑफ ऑस्ट्रेलियन PR प्रोसेस। अगर आप भी अपनी प्रोफाइल की असेसमेंट करवाना चाहते हैं तो आप हमें जो है दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।